మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. Hi friends, this is Sadev Verma. ఈపీఎస్ 94 మినిమం పెన్షన్ 7,500 రూపాయలు ప్లస్ డిఏ సాధన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలకు వ్యతిరేకంగా తేదీ 5/8/2026న ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనకు ఎన్ఏసీ నాయకత్వం దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ పెన్షన్లకు పిలుపునివ్వడం, దానికి అనుగుణంగా దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్లు వివిధ రాష్ట్రాల నుండి రైళ్లలోనూ బస్సుల్లోనూ ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్దకు చేరుకున్నారు. ఎన్ఈసీ నాయకత్వం ఆగస్టు 5వ తేదీ ధర్నాకు ముందు రోజు ఢిల్లీలో ప్రెస్ క్లబ్లో తేదీ 4 ఆగస్టు 2026లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రెస్ ప్రతినిధులకు ఈ ఆగస్టు 5వ తేదీన ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద ఈపీఎస్ పెన్షన్లు ధర్నా నేపథ్యంలో గురించి ఈ విషయాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న వ్యతిరేక విధానాలకు వివరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆగస్టు 5వ తేదీన ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ పెన్షన్లతో ధర్నా విజయవంతమైంది. आप सब इसके साक्षीदार है कि पिछले 10 साल से हमारा संघर्ष जारी है। हम गली मोहल्ले से लेके दिल्ली के गलियारों तक, पार्लियामेंट तक हमारे आंदोलन हुए, जंतर मंतर हो चाहे रामलीला ग्राउंड हो, हर जगह पे आंदोलन हुए, बड़ी संख्या में हुए और सभी आंदोलन वृद्ध लोगों के। ये पिछले 10 साल में हमारे कई लोग, डेली 200 लोग गुजरते हैं, कोई नए रिटायर होते हैं, ऐसे ही आंदोलन का प्रवास है कि कई लोग आज निराश होके चले गए हैं, मर गए हैं और फिर भी इनका गणित अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है कि कैसे देना है, कितना देना है। हमने मंत्रियों के स्तर पे तो सर्वोच्च लेवल जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है उनसे हमारी 2 बार मुलाकात हुई, आदरणीय वित्त मंत्री से 4 बार मुलाकात हुई, मुलाकात नहीं डिस्कशंस हुए। फिर उसके बाद कामगार मंत्री से हमारी कई बार मुलाकातें हुई, प्रेजेंटेशन हुए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए, ब्यूरोक्रेट्स के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए। ये सब होने के बावजूद आज हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। हम यहाँ आते हैं, आश्वासन लेके जाते हैं, खुश होते हैं, आश्वासन लेके जाते हैं, लेकिन जो आश्वासन हमें मिले हैं उसकी पूर्तता अभी तक नहीं हुई। इसलिए अभी हमने हमारी 1 जुलाई 2026 को कल कोलकाता में जो हमारी CWC सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिए गए कि हम स्टेप बाय स्टेप सरकार को कुछ समय देंगे और नहीं तो अपना आंदोलन तीव्र करते जाएंगे। जैसे कि अभी परसों 5 तारीख को जंतर मंतर पे हमारा आंदोलन होगा, जो ध्यानाकर्षण आंदोलन होगा, शांततापूर्ण ढंग से होगा। अगर सरकार फिर भी बात नहीं मानती तो फिर हम आगे चल के एक डेट डिक्लेयर करेंगे जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में EPFO के ऑफिसेस पे ताला लगाया जाएगा और गिरफ्तारियाँ एनमास गिरफ्तारियाँ दी जाएगी। उसके बाद फिर भी नहीं होता है तो फिर हर जिले में DM ऑफिस के सामने हम अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। फिर भी हम सक्सेस नहीं होते तो फाइनली हम अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हैं और सरकार को बोलेंगे हमारा फंड तुम ही रख लो और तुम्हें जहाँ बांटना है बांटते रहो। यहाँ तक की निराशा, यहाँ तक की करुणा और यहाँ तक का रोष लोगों के मन में है और मैं आपके द्वारा ये रोष सरकार के पास पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो गुस्सा लोगों में है कि मेरा पैसा लेके मेरी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, दूसरों को बांट रहे हो और जो भोगता है उसको रोटी और जो रक्षण करता है उसको रोटी नहीं। ये कौन सा न्याय है? ये बदलना चाहिए। सरकार हमारी है, हमारे पूरे देश की है, हमारी भी लड़ना हमारा अधिकार है उसके साथ, हमारे हक के लिए। और ये सब राष्ट्रवादी भारत के लोग हैं, ये कोई कॉकरोच फाकरोच नहीं है, ये स्वाभिमानी राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं जिन्होंने भारत बनाया। अगर इसमें कुछ नहीं होता है तो हमने बोला है कि आने वाले समय में कुछ दिनों बाद सरकार का रुख देखते हुए
उनकी मंशा देखते हुए वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं उसका एक अनुमान लगाने के बाद हम पूरे भारत के ईपीएफ ऑफिस में ताले लगाएंगे। मंजूर है? नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोक नेते दिवा पाटील और वो ताले जब लगाएंगे या तो हम बड़ी संख्या में जाएंगे अपने अपने ईपीएफओ के ऑफिस पर, महिलाओं के साथ, चाहे तो बच्चों के साथ, और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। एकत्र सोबत दिल्लीच्या स्वरूपाने येणार आहोत आतमध्ये वो ईपीएफओ सर्वांनी नोंद घ्यायची हमारा, हमारे पैसे उसके पास होने के बावजूद या ठिकाणी यायचं नहीं कर रहा है, उस ईपीएफओ के ऑफिस की हमें जरूरत नहीं है। उसको ताले लगाएंगे और हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे। अगर फिर भी हमारी बात नहीं मानी जाती तो फिर उसके बाद हम हर जिले में एमपी के घर के सामने, चाहे कितना भी बड़ा हो, अनशन करेंगे, आमरण। मंजूर है? किसी को डरेंगे नहीं। तुम अपनी पेंशन बढ़ाते रहो, हमें मरने दो, ये बताएंगे उनको बराबर। और ये आंदोलन अगर उसपे भी हमारा समाधान इन्होंने नहीं किया तो हम आखिरी में आत्मदाह की नोटिस भी दे चुके हैं। पूरी करो अहमद अली इसमें हमारा सरकार को एम्बेरेस करने का कोई इरादा नहीं है, उनको नीचे दिखाने का इरादा नहीं है। अरे नम्र तो हम है, नम्रता पूर्वक मांग रहे हैं, लेकिन अगर हमारी आपने दीवार के पास हमें सटा के मारा तो बिल्ली भी नोचती है, हम भी नोचेंगे बराबर। और ये जब हम करेंगे तो इसका मतलब सरकार को समझना चाहिए हमारी नोटिस के द्वारा कि लोगों के मन में कितनी उद्वेग भावना है। हम कमांडर साहब के साथ हैं, जो भी राय देंगे हम लोग उनके साथ प्रयागराज मंडल उनके सदस्य साहब का हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय त्रिपाठी जी, जोरदारी से आप हाथ उठा करते जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी पूरी हो, हमारी पूरी हो, गवर्नमेंट जिनका काम करेगा, गवर्नमेंट जिनका काम करेगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं बात ओम सिंह तिवारी आगे बढ़ो, ओम सिंह तिवारी आगे बढ़ो। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के देवतुल्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत साहब, मोदी जी अपना वचन निभाओ, मोदी जी अपना वचन निभाओ, मोदी जी हमारे साथ। ఈసారైనా ఇప్పటికైనా ఈ ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ల ఆందోళనకు ముందే కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగివచ్చి దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ పెన్షనర్ల ప్రధాన డిమాండ్ అయిన మినిమం పెన్షన్ 7,500 రూపాయలు ప్లస్ డిఏగా ప్రకటిస్తుందని ఆశిద్దాం. లెట్ us hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.